हाय एवरीवन, क्लास 12th फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों की व्याख्या सहित वर्णन कीजिए। तो यह प्रश्न क्लास 12th फिजिक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न से बार बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। कहने का मतलब है किरचॉफ के दो नियम हैं वैद्युत परिपथ के संबंध में, या तो पहला या फिर दूसरा नियम हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम किरचॉफ के नियमों की व्याख्या पूरी डिटेल में करेंगे और जो भी प्रश्न परीक्षा में आएगा उसे आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है इस टॉपिक पर। तो देखते हैं कि किरचॉफ का नियम क्या है। तो यहाँ पर हम पहले हेडिंग लगाएंगे, किरचॉफ का नियम। तो क्या है किरचॉफ का नियम, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे किरचॉफ लॉ, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ के संबंध में दो नियम दिए हैं। एक है पहला नियम जिसे हम संधि का नियम भी कहते हैं, और दूसरा नियम जिसे हम बंद पास का नियम कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला नियम क्या है। इसे हम प्रथम नियम भी लिख सकते हैं। प्रथम नियम या इसी को संधि नियम भी कहते हैं, संधि नियम। इंग्लिश में जंक्शन रूल कह सकते हैं आप। तो क्या बताया किरचॉफ ने पहले नियम में? उन्होंने यह बताया कि किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इसे एक बार लिख भी लेते हैं। वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जिसे हम एल्जेब्रिक सम भी कह सकते हैं, बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात हम कह सकते हैं बीजगणितीय योग धाराओं का है, तो धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, और I का अगर योग करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिग्मा। सिग्मा का अर्थ होता है योग, और किसका योग कर रहे हैं हम? धारा का। तो धारा का योग कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। यही है किरचॉफ का प्रथम नियम। इसे हम फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी चालक में I1, I2, I3 और I4, I5 कुछ धाराएं बह रही हैं, और उसके किसी पॉइंट सपोज O पर धाराएं मिल रही हैं। इस तरह से हम बना लेते हैं। मान लेते हैं इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है और इस चालक में I2 धारा प्रवाहित हो रही है, और यहाँ पर I3 धारा प्रवाहित हो रही है, और ये है I4, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं I5। ये धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। आपके मन में एक विचार आ सकता है कि सर ऐसा कोई परिपथ होता है जिसमें एक पॉइंट हो और बहुत सारे तार निकले हों? ऐसा नहीं होता है।
लेकिन हम इसे समझ रहे हैं कि किसी भी जंक्शन पर, कहने का मतलब जिस प्रकार से हम परिपथ बनाते हैं, यहाँ पर प्रतिरोध लगाते हैं, फिर इसमें यहाँ पर अमीटर लगाते हैं और फिर यहाँ पर बैटरी लगाते हैं, ठीक है, और फिर कुंजी भी लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम परिपथ ऐसे निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो भी जॉइंट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। सपोज मान लीजिए और भी यहाँ पर परिपथ बनाए जाएं तो यहाँ पर चालक तारों की संख्या बढ़ने लगेगी। जैसे कि एक चालक तार इधर गया, एक चालक तार इधर गया और एक इधर गया, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 चालक तार एक ही संधि पर मिल रहे हैं। ठीक इसी तरह से किसी भी परिपथ में मान लेते हैं कि 5 चालक तार एक ही बिंदु पर जुड़ रहे हैं और प्रत्येक में I1, I2, I3, I4 और I5 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। तो ये हम एज ए सिंबल के रूप में दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। बाकी ऐसा इस प्रकार के परिपथों में होता है, तो इसे आप समझ सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसे मिटा दे रहे हैं। तो इस तरह से समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ये हम नियम लिख सकते हैं। और भी व्याख्या करने के लिए ये जो फिगर बनाया है इसके बारे में लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना किसी चालक जिसमें I1, I2, I3, I4 व I5 धाराएं बह रही हैं और संधि O पर मिलती हैं। एक चिन्ह परिपाटी होती है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो यहाँ पर हम यह भी लिख सकते हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है, संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो इस प्रकार से इसे हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए I1 और I2 संधि की ओर जा रही हैं, अर्थात इसे हम क्या करेंगे, धनात्मक लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 लिख सकते हैं और I3, I4 और I5 संधि से दूर जा रही हैं, बाहर की ओर निकल रही हैं, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं I3 माइनस I4 और माइनस I5 और यह योग हो रहा है तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
अब हम इसे थोड़ा सा आगे भी सॉल्व कर लें तो माइनस चिन्ह वाले धाराओं को हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा I1 प्लस I2 और बराबर हो जाएगा हमारा, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा I3 और प्लस I4 प्लस I5। अगर इस संबंध को देखा जाए तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यह स्पष्ट होता है कि संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो इस संबंध को भी हम चाहें तो शब्दों में अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे इसे। यहाँ पर लिख लीजिए, अतः आप इसे खुद भी लिख सकते हैं, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो ये चीज़ आप इस फाइनल रिजल्ट के बारे में लिख सकते हैं। एक बात आपको और भी याद रखना है, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। तो यह किरचॉफ का जो प्रथम नियम है यह आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। तो इसे भी चाहे तो हम लिख सकते हैं, यह नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। इस तरह से हम इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये है हमारे किरचॉफ का प्रथम नियम और आप इसे अच्छे से लर्न करिए। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा अगला नियम होगा किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। यहाँ पर लिखेंगे आप द्वितीय नियम। इसे हम बंद पास नियम भी कहते हैं, बंद पास नियम कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको बंद जाल का नियम भी लिखा हुआ दिखाई देगा, तो इस बात से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बंद पास का नियम कहिए चाहे तो बंद जाल का नियम कहिए, दोनों बातें एक ही हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बंद पास होता क्या है। जैसा कि आप लोग वॉलीबॉल खेलते समय नेट को देखते हैं तो वहाँ पर नेट कुछ इस तरह से बना हुआ होता है, या फिर बैडमिंटन में आप लोगों ने देखा होगा जो धागे बने हुए होते हैं वो कुछ इस तरह से बने हुए होते हैं। तो इसमें से एक बंद पास क्या होगा, यहाँ पर एक जो खाना यहाँ पर बन रहा है इसी को हम क्या कहेंगे, एक बंद पास। बंद पास क्या होता है, जो चारों तरफ से
घिरा हुआ हो, अर्थात एक जगह से शुरू करेंगे तो दूसरी जगह, तीसरी, चौथी जगह से फिर से उसी बिंदु पर आ जाएं, तो यह क्या कहलाएगा? बंद पास। अर्थात एक बंद आकृति बने तो उसी को हम क्या कहते हैं? बंद पास। लेकिन ऐसा हमें कहाँ पर देखना है? वैद्युत परिपथ में देखना है। तो किरचॉफ का नियम वैद्युत परिपथ के लिए है, हमें यहाँ पर वॉलीबॉल के लिए नहीं करना है। बस हम यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि एक बंद पास क्या होगा, एक यह जो खाना बनेगा एक बंद पास होगा, यह हमारा दूसरा बंद पास होगा, ठीक इसी तरह से ये तीसरा, चौथा, इसी तरह से बनता रहेगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि बंद पास क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम मिटा भी दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा द्वितीय नियम बंद पास का नियम। बंद पास का नियम क्या है? किरचॉफ ने बताया कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उनमें लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यह चीज़ आप इसे याद कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी आसानी से याद होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल हम करेंगे। यहाँ पर मैं बोर्ड पर लिख दूँ तो आप उसे नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन वह जल्दी भूल जाएगा। यदि आप उसे कुछ ट्रिक के माध्यम से कुछ बातों को ध्यान में रखकर अगर याद करेंगे तो शायद अधिक दिनों तक आपको याद रहेगा। तो इसे हम फार्मूले के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। जैसा कि बंद पास का जो नियम है वो कहलाता है, सबसे पहले इसका रूल है I × R = सिग्मा E। यह इनका रूल है द्वितीय नियम का। लेकिन इसे कैसे अपने शब्दों में आप एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, आपको पता है कि वह किरचॉफ का नियम वैद्युत परिपथ के लिए है, तो सबसे पहले आप इस शब्द को जरूर कहिएगा, वह किसी वैद्युत परिपथ में। अब यहाँ पर इन शब्दों को, इन सिंबल्स को समझने की कोशिश करिए। ये I क्या है? धारा है। R क्या है? प्रतिरोध है। और E क्या है? विद्युत वाहक बल है। तो क्या कहेंगे? किसी परिपथ में विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल, यहाँ पर क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है ना, गुणनफल का बीजगणितीय योग उनमें लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। एक बार फिर से हम इसे कह रहे हैं, आप अच्छे से इसे सीखिए। किसी वैद्युत परिपथ में किसी बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उनमें लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो इस बात को आपको याद कर लेना है। तो इस फार्मूले को अगर आप याद कर लें तो शायद आप उन शब्दों को आसानी से लिख पाएंगे। तो इसे हम लिख भी देते हैं एक बार, इसे हम मिटा रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे? इसी फार्मूले को आप शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे। लिखेंगे किसी परिपथ, किसी वैद्युत परिपथ लिख लीजिएगा, किसी वैद्युत परिपथ में किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित
प्रवाहित होने वाली धाराओं, प्रवाहित होने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें, या परिपथ में लिख सकते हैं, बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले समस्त विद्युत, यहाँ पर पूरा लिख लेंगे, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप यहाँ फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये हो जाएगा सिग्मा आई इंटू आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। ई क्या है? उस पास में लगने वाला विद्युत वाहक बल है। अब यहाँ पर एक वैद्युत परिपथ हम बना लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक वैद्युत परिपथ है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है और इसका विद्युत वाहक बल क्या है हमारे पास? ई है। और इसी में एक प्रतिरोध लगा हुआ है, सपोज ये R1 लगा है और इसे तो हम E1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर यह एक बंद पास बनेगा। साथ में यहाँ पर हम एक दूसरा विद्युत वाहक बल बना लेते हैं जिससे यहाँ पर दो बंद पास बन जाएं, और एक यहाँ पर और एक प्रतिरोध इस चालक तार में भी बना लेते हैं और एक प्रतिरोध इस चालक तार में बना लेते हैं। इस बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है वो E2 है और इसमें प्रवाहित धारा सपोज मान लेते हैं कि यह I1 है और इसमें प्रवाहित धारा क्या है? I2 है। और ये हमारा प्रतिरोध है R1 R2। और सपोज मान लेते हैं इसमें कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, तो जो धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है यही धारा इसमें भी जाएगी, अर्थात इसमें धारा का जो मान होगा वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। और यह प्रतिरोध हम मान लेते हैं क्या है? R3 है। यह एक बंद पास यहाँ पर है A1 है और एक बंद पास ये है हमारा 2। इसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं A B। यहाँ से यह एक बंद पास है और ये हमारा दूसरा बंद पास है। यहाँ पर देखिए एक जंक्शन है A और यह एक जंक्शन है B यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो संधि का नियम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बंद पास का नियम पढ़ रहे हैं इसलिए हम बंद पास का ही नियम लगाएंगे। एक देखिए यह एक बंद पास बना है, बंद आकृति है, और यह भी एक बंद आकृति है, तो दो बंद पास यहाँ पर बन जाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? बंद पास का नियम लगाते हैं कि किसी पास में प्रवाहित होने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल उसमें लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये नियम लगाते हैं। इस नियम को लगाने से पहले
हमें यहाँ पर कुछ बातों का और भी ध्यान देना होगा कि किसी बंद पास में धारा की दिशा में चलने पर धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेते हैं और धारा की विपरीत दिशा में चलने पर धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक लेते हैं। तो सपोज मान लेते हैं हम यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं इस दिशा में और इस पास में इस दिशा में जाते हैं। पुनः मान लीजिए इस पास के लिए यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं और इस दिशा में जाते हैं। तो क्या लेंगे? धारा की दिशा में हमने क्या कहा? धारा की दिशा में चलने पर धारा तथा संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव लिया जाएगा और विपरीत दिशा में चलने पर क्या होगा? निगेटिव लिया जाएगा। और एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये हमारी बैटरी लगी हुई है ये प्लस सिरा होता है, ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस। तो अगर माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो धनात्मक लिया जाएगा। सोचिए आप, माइनस से प्लस यानी हम ऋणात्मक हैं और अगर धन की ओर बढ़ेंगे तो वृद्धि होगी ना। तो माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो धनात्मक लेंगे और प्लस से माइनस यानी हमारा डिमोशन हो तो वहाँ पर क्या होगा? वो निगेटिव लिया जाएगा। तो यही नियम लिखना है। चाहे तो हम इस नियम को यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए एक बार। तो लिखेंगे बंद पास नियम में, क्या लिखेंगे? बंद पास नियम में किसी पास में धारा की दिशा में चलने पर धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक तथा इसके विपरीत चलने पर ऋणात्मक लिया जाता है। साथ ही यहाँ पर सेल की बात करें अर्थात बैटरी में ऋण से धन की ओर, बैटरी के लिए, साथ ही बैटरी के लिए ऋण सिरे से, या हम ऋण इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर धनात्मक लिया जाता है। धनात्मक लिया जाता है और धन से ऋण की ओर, ऋण
की ओर चलने पर ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, तो इस फिगर के बारे में ये चीज़ करेंगे और जो भी रूल लगाएंगे इन नियमों के अनुसार लगाएंगे। तो देखते हैं प्रथम बंद पास के लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट, प्रथम बंद पास के लिए, बंद पास के लिए, प्रथम बंद पास के लिए अगर हम लगाएं तो सपोज मान लीजिए हम यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर नियम के हिसाब से धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, तो इधर की तरफ चल रहे हैं इस खंड में, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे I1 इंटू R1, तो ये हमारा हो जाएगा I1 इंटू R1। और यहाँ पर देखिए अगर इधर आएंगे तो ये विपरीत दिशा में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हम यहाँ पर इधर जाएंगे, धारा क्या होगी इधर ही प्रवाहित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब इधर जाएंगे तो धारा इधर जा रही है और हम इधर चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा I2 इंटू R2 क्या होगा, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा, I2 और R2 ये ऋणात्मक हो जाएगा। बराबर इसमें हमारे पास दो विद्युत वाहक बल लगे हैं, यहाँ पर देखिए माइनस से प्लस की ओर और हम इधर से ही चल रहे हैं, तो जब इधर से चलेंगे तो माइनस से प्लस गए तो E1 क्या होगा हमारा, E1 प्लस हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा E2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं और इधर क्या है प्लस से माइनस की ओर चल रहे हैं इस तरह से, इसलिए ये क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। इसे हम कह सकते हैं रिलेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। और इसी में हम लिखें अगर द्वितीय बंद पास के लिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा सेकंड, वहाँ पर 2 नंबर लिखा गया तो इस तरह से लिख देते हैं, द्वितीय बंद पास के लिए, तो द्वितीय बंद पास के लिए क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे जब हम इधर की तरफ चलेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर आ रहा है इस दिशा में, तो यहाँ पर हो जाएगा I2 और इंटू R2, तो यहाँ पर हो जाएगा I2 इंटू R2, और जब इधर की तरफ आ रहे हैं तो ये धारा की दिशा भी यही है, तो ये भी पॉजिटिव ही होगी, तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पर धारा है I1 प्लस I2 और यहाँ पर हो जाएगा इंटू यहाँ पर क्या है R3 है प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा हमारा R3 और इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास एक ही विद्युत वाहक बल लगा है क्या I2। ठीक है, E2 इस बंद पास के लिए क्या है E2 ही है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे E2, ये हमारा हो जाएगा रिलेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इन समीकरणों से हम I1 और I2 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन समीकरणों से I1 व I2 का मान प्राप्त किया जा सकता है, ये चीज़ हमको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम किरचॉफ के दोनों नियमों को कवर कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही एक बात आपको और ध्यान रखना है, जिस तरह से किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, ठीक इसी तरह से किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर अभी लिख लेते हैं
यह नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम किस संरक्षण को व्यक्त करता है, तो आप लिखेंगे प्रथम नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है और द्वितीय नियम क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। तो इस तरह से हम ये किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम को कवर कर सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पहले भी बताया कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। निरंतर यह प्रश्न टर्मिनेट होते रहते हैं, प्रथम द्वितीय नियम या इससे संबंधित कोई भी नियम पूछा जा सकता है, कोई भी प्रश्न बन सकता है। तो आप इसे अच्छे से लर्न कीजिए। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उसके आंसर देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।